इंडस्ट्रास एक्सपो 2026 में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुस्तैद अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी को मौसर अंदाज में अपनाया। मार्के हक के दौरान ऑटोनमस सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का कामयाब दिफा किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जारी रखेगा। पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी की सफ़े अव्वल की कौम बन के जानिब गामज़न है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा जो टेक्नोलॉजी कभी ख्वाब थी आज हकीकत बन चुकी है और मशीनें खुद फैसले करने और इन पर अमल दरामद करने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन्स की 60% से ज़्यादा मकामी तैयारी हासिल कर ली है, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान ने डिजिटल तब्दीली के वाज़ेह सिमत इख्तियार की। मुल्क रोबोटिक्स और मस्नूई ज़हानत की मुकम्मल वैल्यू चेन का मालिक बनने की जानिब बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा का तकरीब से खिताब। बोला कि हुकूमत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल महारतों और जदीद टेक्नोलॉजीज़ में सरमायाकारी कर रही है, जिसके नतीजे में ICT बरामदात में तकरीबन 21% इजाफा हुआ। कश्मीर का फैसला पंजाब या सिंध नहीं, सिर्फ कश्मीर के लोग करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले रायबंड का एक शहरी अब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता है। उनकी ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म मुंतखब करे। सड़कों की बात करने वालों को पंजाब की सड़कें ही ठीक लगती हैं और कहते हैं कि सूबे से निकलते ही सड़कें ख़राब हैं। हमने अपने बड़ों की जद्दोजहद को आगे लेकर चलना है। पेट्रोल पंप ओनर्स का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। एसोसिएशन के अहदेदारों की वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वफाकी वज़ीर ने दरीना मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई है। पेट्रोल पंप मालकान उम्मीद करते हैं 2 हफ्ते तक मार्जिन वाला मामला हल हो जाएगा। पेट्रोल पंप मालकान अली परवेज़ मलिक की दरख्वास्त पर हड़ताल को मौखर कर रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि खिते की मौजूदा सूरत हाल के बायस हम सब तकलीफ में हैं। खिते की सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। 28 फरवरी से अब तक हुकूमत ने अरबों रुपए की सब्सिडी दी। डीलरों के मार्जिन का मसला हल कराने के लिए असम्बली काबीना में लेकर जाएंगे। वादा है मसाइल हल कराने के लिए उगरा के साथ नशिस्त होगी। पाकिस्तान की हौसियों की जानिब से सऊदी अरब और बहरा अहमर में तिजारती जहाजरानी के खिलाफ जारी धमकियों की शदीद मुज़ाहमत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहाना कार्रवाई को कौमी सलामती के लिए खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान के समुद्री मफादात के खिलाफ जारहाना कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी। किसी जहाज पर हमला हुआ तो ईरान के पावर प्लांट्स और पुल तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका अपने मुफादात और बैनुल-अक़वामी बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाने की सलाहियत रखता है। ईरान अमरीकी फ़ौजियों की हिलाकत पर भारी कीमत चुकाएगा। कोई भी नहीं चाहता कि ईरान के पास जोहरी हथियार हो। अमरीका की मुसलसल 11वीं रात ईरान पर शदीद हमले। तबरेज़ और सिरक में धमाके। तबरेज़ के मगरिब में धमाकों की आवाज़ें सुनेंगी, जबकि जनूबी ईरान के इलाके सिरक के अतराफ में भी धमाके। करमानशाह, बुशहर और खुज़ेस्तान में हमलों भी की जद में आए। ईरान की जानिब से खित्ते में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। पासदारान का उर्दन के इलाके अरकबान में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर F-15 तैयारा तबाह करने और मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजियों की हिलाकत का दावा। बहरीन में मिसाइल हमले से अमरीकी कंपनी अमेज़न का मरकजी डाटा सेंटर नाकारा। कुवैत की अरियत सालिम और अहमद अल-जाबेर एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर्स को टारगेट किया गया। FPS-117 रडार पेट्रियट दिफाई निज़ाम और दिफाई फ़िज़ाई दिफा से मुतल्लिक सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम तबाह किया गया।
ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले के जवाब में अमरीका और उसके इत्तेहादियों को मफादात को निशाना बनाने की धमकी दे दी। हातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बाइस बनेगा। अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करने के लिए संजीदा और मुज़ाकरात के लिए तैयार। ईरान के साथ तनाज़ी का सफारती हल चाहता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान को हुर्मुज़ पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहा है, जबकि अमेरिका सिक्योरिटी फराहम कर रहा है। बरतानिया ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल की जारहियत में शामिल हो गया। नए बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नहैम ने अमरीका को ईरान के खिलाफ अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। साबिक वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने अमरीका को बरतानवी अड्डे देने से इनकार किया था। ईरान के खिलाफ जंग। ट्रंप इंतजामिया ने मजीद लड़ाई के लिए कांग्रेस से $87 अरब मांग लिए। जंग पर अब तक $37.5 अरब लागत आ चुकी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ फंड कमेटी के सामने पेश, कहा फंडिंग न दी गई तो ये अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा लिखा कि मुआहदे के तहत सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। मुआहदे की मियाद 30 साल होगी। सऊदी अरब यूरेनियम अफजुदगी हासिल कर सकेगा। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की क़यादत में वफ़द ने इस्लामाबाद में मसरूफ़ दिन गुजारा। वज़ारत दाखिला आमद पर पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुरतपा खैर मकदम किया। मुलाकात में गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। नादरा हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान चेयरमैन नादरा ने ईरानी वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। ईरानी वफ़द ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दौरा भी किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सुराब और मस्तूंग में एक कामयाब इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा सूबे के अमन को सबोताज करने की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। रियासत दुश्मन अनासिर के लिए कोई रियायत नहीं होगी। हुकूमत बलूचिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की शाना बशाना खड़ी रहेगी। दहशतगर्दी के लिए मजहब की आड़ में मकामी खारजी सहूलतकार गैर कानूनी मदारिस के जरिए फतवा का सहारा लेने लगे। खारजी सहूलतकार के फतवाहोरी और मनपसंद फतवों से मुतल्लिक इंकशाफात से बड़ा नेटवर्क बेनकाब। गैर कानूनी मदारिस को नेशनल एक्शन प्लान के तहत DGRI के दायरा कार में लाना नागुज़ीर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मनीला में रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात। तर्जुमान दफ़्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और रूस के दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक का तजारत, तवानाई, राबताकारी और दीगर अहम शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। S&P की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी को मईशत के लिए अहम संग मील करार दे दिया। पाकिस्तान के खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग -B से बढ़ाकर B के जाने का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह कामयाबी हुकूमत की मौसर मौशी पॉलिसीज़, मालियाती नज़्म व ज़ब्त, इस्लाहाती इक़दामात और कौमी मईशत को मुस्तहकम बनाने की मुसलसल कोशिशों पर आलमी इत्तेहाद का मज़हर है। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हम मनसब स्कॉट बेसेंट से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाक अमरीका मुआशी ताल्लुकात, सरमायाकारी और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की मईशत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बात की। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी। मूसलाधार तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 18 अफराद जान से गए, 19 जख्मी। पंजाब में 8 अफराद लकमा अजल। सबसे ज़्यादा अमवात गुजरांवाला में हुई। KPK में सबसे ज़्यादा छतें गिरने के वाक़यात पेश आए। सैलाबी रेलें, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स बहा कर ले गए।
नौशहरा में बारिश का पानी DHU की OPD में दाखिल मरीज और तीमारदार शदीद मुश्किलात से दोचार। अस्पताल का निकासी आब का निज़ाम नाखारा। मरीजों और लवाहिकीन को आमदोरफ्त और तिबी सहूलियात के उसूल में दुश्वारी। शदीद बारिश के बायस खच के मकाम पर तौद गिरने से दरियाए स्तूर के बहाव में आर्जी खलल। स्तूर वेली रोड ब्लॉक होने से शहरियों को परेशानी का सामना। और खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम भागराम पास सागोलीन ट्रैक को कामयाबी से सर कर लिया गया। 5050 मीटर बुलंद चोटी को पहली मरतबा सर किया गया है। दौरान ट्रैकिंग ऑस्ट्रिया के कोहे पैमा की यादगारी तख्ती भी दोबारा दरियाफ्त। चित्राल के 3 बहनें भी चोटी सर करने वाली टीम का हिस्सा।